यदि आप मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन लेते हैं या कोई स्टेरॉइड लेते हैं या कोई भी कंसंट्रेटेड पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ आप ले रहे हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आपको बीमारी हो सकती है, इससे आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको इवन कैंसर और किडनी लिवर डिसीज़ या गट प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। और जो अभी आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइन है, जो नई रिसर्च है, उसके अनुसार हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइड करें और आपको एक्यूरेटली सही चीज़ें बताएं। तो यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से इन साउथ दिल्ली छतरपुर एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक एंड लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट कितना ज़रूरी है, क्या वो ज़रूरी है या फिर एक फैशन, एक एडिक्शन, और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म गोल के लिए हम बहुत जल्दी मसल्स पाने के लिए या बहुत जल्दी से हम अच्छे से हेल्थ बनाने के लिए या दिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बेसिक बुनियादी बात आपको ये समझनी चाहिए कि जब आप कोई भी फूड लेते हैं तो उसके अंदर नेचुरल जो फूड होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और लेकिन जो आप कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ फूड लेते हैं उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता है, उसमें कोई फाइबर नहीं होता है, उसमें कोई विटामिन्स नहीं होते हैं। तो बॉडी को क्या होता है कि एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। आप ये समझिए कि यदि आपने 100 ग्राम कोई भी खाना खाया तो उसमें आपको लगभग 25 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, एंजाइम्स मिलेंगे। इसीलिए उसका जो डाइजेशन है वो बेटर होता है और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। तो एक नेचुरल एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होगा और प्रोटीन पाउडर को मैनेज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आपको लिवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को और गट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और कई बार ये देखा जाता है कि जब आप कंटिन्यूस प्रोटीन लेते हैं और ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो उससे इन्फ्लामेटरी चेंज बॉडी में आ जाता है और किडनी लिवर का फंक्शन चेंज हो जाता है। ये एक बात रही। दूसरा होता है कि हम मैक्सिमम कैलोरी पे हम चले जाते हैं और मिनिमम कैलोरी पे कई बार हम चले जाते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन ख़राब हैं। आपको एक राइट कैलोरी चाहिए, एक राइट फाइबर चाहिए, आपको प्रोबायोटिक्स चाहिए, लग्जेटिव्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा और हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, पूरा पेट, वो ठीक रहेगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं आपको। अब हमारी जो फूड की प्लेट है वो कैसी हो, देखो, आपके फूड में लगभग 100 ग्राम फ्रूट्स पर डे होना चाहिए, 100 ग्राम दाल पर डे होनी चाहिए, 100 ग्राम्स अंडा, 35 ग्राम आप सीड्स ले सकते हैं, 35 ग्राम्स, और 15 से 25 ग्राम फैट होना चाहिए, यानी फैट भी बहुत ज़रूरी है। और 250 से 300 ग्राम यानी 250 से 300 ग्राम्स अनाज होना चाहिए, मतलब चपाती होना चाहिए और राइस होना चाहिए। और 200 ml मिल्क आप ले सकते हैं। जो लोग मिल्क नहीं एब्जॉर्ब कर सकते वो दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं या कोकोनट वाटर ले सकते हैं। और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है यानी 6 to 8 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। और यदि गर्मियां हैं तो आप 8 से 10 ग्लास पानी पी सकते हैं और सर्दियां हैं तो आप 4 से 6 ग्लास पानी पिएं। तो ये एक राइट कॉम्बिनेशन होता है किसी भी इंसान के लिए। अब बात ये आती है कि जो लोग मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं या जिमिंग करते हैं, क्या उनको कुछ ज़्यादा प्रोटीन चाहिए? हाँ, ये बात सही है कि उनको 10 से 20% प्रोटीन ज़्यादा चाहिए दूसरे लोगों की तुलना में। तो उसके लिए वो काजू खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं या सोया किसी भी रूप में एब्जॉर्ब कर सकते हैं और दाल खा सकते हैं। तो इससे आपको एक अच्छा प्रोटीन मिलेगा, दैट कॉल्ड द बेस्ट प्रोटीन फॉर यू। ये प्रोटीन नेचुरल है, इसका डाइजेशन बहुत नेचुरल है, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इससे आपके लिवर, किडनी और पेनक्रियाज पे और गट पे लोड नहीं आएगा और इन्फ्लामेटरी चेंज आप नहीं देखेंगे। अब दूसरी बात आती है कि हमें कितनी कैलोरी लेनी चाहिए पर डे। कैलोरी के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं, इफ़ एंड बट्स हैं। देखो, यदि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क करते हो तो आपको लगभग 2200 से 2500 कैलोरी पर डे चाहिए। यदि आप नॉर्मल काम करते हैं जिसमें कि आपका फिजिकल वर्क भी है, आपका मेंटल वर्क भी है, सिटिंग जॉब भी है, मतलब तो ऑन एन एवरेज आपको 2000 कैलोरी पर डे चाहिए।
यदि आप सिटिंग जॉब में हैं और फिज़िकली आपका कोई काम नहीं है तो 1800 कैलोरी आपके लिए सफिशिएंट है। यदि आप फिज़िकली कोई वर्कआउट नहीं करते हैं तो 1600 से 1700 कैलोरी इज़ सफिशिएंट फॉर यू। यदि आप रेगुलरली ज़्यादा कैलोरी लेंगे तो आपका जो कैलोरी है वो पर डे कुछ ना कुछ कैलोरी बचेगा और वो कैलोरी इकट्ठा होके आपको एडिपोज टिश्यू यानी फैट के रूप में, वो पेट पे फैट आ सकता है, आपका ओवरऑल फैट हो सकता है, वो फैट के रूप में रिफ्लेक्ट करेगा। आप ओबीज हो सकते हैं, आपको फैटी लीवर हो सकता है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देंगी। यदि लगातार आप पैकेट फूड, जंक फूड और प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो इसके अपने कुछ रजिस्टर्ड साइड इफ़ेक्ट हैं जो देखने को मिलेंगे आपको। आपको किडनी में स्वेलिंग हो सकती है, एडिमा हो सकता है, बीपी आ सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकता है और आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है, आपको लिवर है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, फैटी लिवर हो सकता है और गट हेल्थ यानी कॉन्स्टिपेशन आपको आ सकता है, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग आपको होगा। तो ये सब चीज़ें आपको आएंगी और एक मेटाबॉलिक चेंज आपकी बॉडी में शुरू हो जाएगा जिसको हम मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिसीज़ भी कहते हैं या मेटाबॉलिक चेंज भी कहते हैं। तो उसके कारण आपको कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। जब तक आप एक्टिवली एक्सरसाइज कर रहे हैं शायद 1-2 साल आपको वो चीज़ रिपोर्ट ना हो और जब आप यंग होते हैं तो तब भी शायद ये चीज़ रिपोर्ट नहीं होती हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिनाइन या फिर प्रोटीन पाउडर या कोई और दूसरे पाउडर्स लिफ्ट करने के लिए लेते हैं तो उसमें फिर ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएटर होती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, अच्छे से पानी पिएं, सैलेड खाएं, ओट्स मील लें और जितना नेचुरल फॉर्म से आप फूड लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। और लॉन्ग टर्म ये देखा जाता है कि जब आप जितना भी ये पैक्ड फूड या प्रोटीन ये सब लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें एडिमा आता है यानी बॉडी में स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन आती है और हैप्पीनेस देखा जाता है। लेकिन यंग एज में क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का आभास नहीं होता है, लेकिन एज बढ़ने के साथ ये सब चीज़ें सरफेस पे आती हैं और बीमारी का रूप लेती हैं और कुछ लोगों को तो यहाँ तक रिपोर्ट है कि कैंसर भी हो जाता है। तो आपको इस सब से बचने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करें, नो प्रॉब्लम, फिटनेस कॉन्शियस रहें, फिटनेस सेंटर ज्वाइन करें या जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है, ऑब्सेस ना हो। प्री वर्कआउट, प्रोटीन पाउडर, स्टीरॉयड, इंजेक्शंस इन सब से दूर रहें। अदरवाइज लेट एंड अर्ली आपको कुछ ना कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे और फिर उन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को डील करने में ही आपकी लाइफ बर्बाद होगी। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। आप नेचुरल रहिए और फिटनेस कॉन्शियस रहिए, बट फिटनेस कॉन्शियस होने का मतलब प्रोटीन पाउडर डालना, इंजेक्शन डालना या फिर पैक्ड फूड लेना या रेडीमेडली मैजिकली कुछ करने की कोशिश करना नहीं है। फिटनेस इज़ अ डे टू डे प्रोसेस जिसमें आपकी प्रॉपर स्लीप, फूड ऑन टाइम, राइट एक्सरसाइज एंड द राइट एटीट्यूड प्लस राइट फूड, द नेचुरल फूड, ये बहुत ज़रूरी है जिससे आपको फिटनेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।